10 ह्यूमन नीड्स। तो ये 10 जो ह्यूमन नीड है ना, वो हम सबकी नीड होती है, और पूरा गेम ना इसके 10 चीज़ों के आगे पीछे खेलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल हमारी एक नीड होती है कि हम आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हाथ में। तो हमें ये समझना है कि अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, तो हम उनकी ये कंट्रोल की नीड कैसे पूरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हमारी मदर इन लॉ है, वो किचन में क्या चीज़ कितना क्वांटिटी में लेना है। अगर कई बार उनको लगता है कि उनके हाथ से कंट्रोल छूट रहा है, तो वो पैनिक होने लगता है। तो अगर हमें उन्हें शांत करना है या अपने गुड बुक्स में लाना है उनको, या उनके गुड बुक्स में रहना है, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम उनकी कंट्रोल करने की नीड को कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो और दूसरी जो नीड होती है कॉम्पिटेंस, कि हमें सबको अपना ग्रो करना है। तो जैसे कंट्रोल की नीड है मेरे प्रोडक्ट में, जैसे हम मनी, टाइम, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, ये सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, हेल्थ को। तो मैं क्या सिखाती हूँ कि परमानेंटली आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने ईटिंग हैबिट्स को, अपने माइंडसेट को आप परमानेंटली कैसे चेंज कर सकते हैं। आप परमानेंटली कैसे वेट लूज़, आप अपने वेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी परमानेंटली। ऐसा नहीं कि यहाँ वेट कम हो रहा है, यहाँ जा रहा है। आप खुद के डिज़ायर्स को, खुद के माइंड को, खुद के पेन प्लेजर को अराउंड वेट, ईटिंग, एक्सरसाइज, अबाउट इमोशंस आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली आई टीच यू टू कंट्रोल इमोशंस, कंट्रोल योर माइंड, सेल्फ टॉक एंड कंट्रोल योर ईटिंग हैबिट्स। तो जब मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और आप अपने बारे में क्या फील कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि आप लोगों से बात कैसे कर सकते हैं, दूसरे लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ हाउ वी आर कंट्रोलिंग। सो आई एम हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर नीड ऑफ कंट्रोल। सो आपको किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है, तो आपको समझना है कि मैं उसकी नीड ऑफ कंट्रोल को कैसे फुलफिल कर रही हूँ। फिर दूसरा कॉम्पिटेंस। सो एम आई मेकिंग यू कैपेबल to decide what to eat and when to decide based on your lifestyles, based on your जो भी आपके यहाँ चल रहा है, चाहे वो फेस्टिवल है। सो competence, we all want to become competent, we all want to become independent and better at what we do. So I am making you competent to master your emotions, your communication, and your in relationship, how to be better, and बेसिकली हाउ टू लूज़ वेट। सो जो भी फैक्टर्स है वेट लॉस के लिए, आई एम मेकिंग योर माइंड्स कॉम्पिटेंट इन योर मेंटल स्किल्स, हाउ वी टॉक टू इट। सो I am making you independent also in there. So this is how competence, this is what competence is about. तो जब हमें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, तो हमें ये समझना है कि हम उनकी कॉम्पिटेंस की नीड को कैसे फुलफ़िल कर रहे हैं, हम उसे कैसे एक बेटर पर्सन बना रहे हैं, और हम कैसे उसका नॉलेज बढ़ा रहे हैं, उनका स्किल सेट बढ़ा रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो दिस ऑल कम्स अंडर कॉम्पिटेंस, ठीक है। फिर तीसरा है कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या है कि जहाँ हम दोनों मीट कर रहे हैं, जहाँ हम लोग एक लाइन पे बातें कर रहे हैं सारी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा अगर फेल हो गया एग्ज़ाम में, ठीक है, तो घर पे सब बोलेंगे, उसको बुरा भरा बोलेंगे। बच्चा खुद डरा हुआ है, खुद फील कर रहा है, यार मैं 1 साल वेस्ट हो गया है, मैंने मम्मी पापा के पैसे वेस्ट कर दिए एकदम, और सब उसे सुना रहे। लेकिन उस समय अगर हम बच्चे को समझेंगे और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और सोचेंगे, फिर हम सोचेंगे कि हमने भी तो 36 ईयर वैसे वेस्ट कर दिया, फेल हो गए, हम 36 ईयर तक नहीं डिसाइड कर पाए कि हमें क्या चाहिए। तो जब हम उस एंगल में बच्चे से बात करेंगे, तो इट इज़ लाइक कॉन्ग्रुएंस, वी आर टॉकिंग ऑन सेम लाइन्स। तो हम कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं सामने वाले के साथ, जिनसे हमें इन्फ्लुएंस करना है, उनके नज़रिए से सोच के, उनको फील करके कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या थिंक कर रहे हैं, वो क्या जानते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। सो वी नीड टू गेट इनटू कॉन्ग्रुएंस विद अदर पर्सन व्हेन एवर वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस और कम्युनिकेट। फिर दूसरा है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उनका केयर कर रहे हैं। कैसे? सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ अप्रिशिएशन करके नहीं, बल्कि एक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कभी चाय बना देती हूँ अपनी नैनी के लिए, कभी कुछ लेके आ जाती हूँ, कभी अपने बच्चे के लिए एक्शन में मैं कुछ ऐसी फ़नी एक्टिविटी कर लेती हूँ उसके साथ, हंसी मजाक। तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा कितना केयर हो रहा है कभी उसके लिए।
खाने पीने का चीज़ ला के, या फिर बिना बोले हमें पता है कि उनको क्या पसंद है और बिना बोले कुछ ऐसे छोटी मोटी एक्टिविटी भी करती है। तो हाउ वी केयर फॉर देम इज़ हाउ वी कैन इन्फ्लुएंस देम। और कनेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इज़ कनेक्शन, तो व्हाट मेक्स देम हैप्पी। सो यू नीड टू डीपली अंडरस्टैंड अदर पीपल, व्हाट मेक्स देम हैप्पी। ठीक है। कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं ना, या तो हंटिंग करते हैं, फार्मिंग नहीं करते हैं। हंटिंग में क्या होता है कि डिज़ास्टर है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी के अभी ये चाहिए। लेकिन फार्मिंग में क्या है, बीज तो बो दिए, फिर हम नर्चर करते हैं डेली, हम बैठ के वेट नहीं करते हैं। तो माइंड में हम सीड बो सकते हैं उनके, और फिर हम धीरे धीरे उसको डेली नर्चर कर सकते हैं। जैसे डेली पानी डाल रहे हैं, डेली प्लांट को अगर डेली पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, प्लांट मर जाएगा या फिर सीड उगेगा ही नहीं। इसलिए डेली सीडिंग करना इम्पॉर्टेंट है। नहीं, सीडिंग किया फिर नर्चरिंग करना इम्पॉर्टेंट है। हमें ऐसा नहीं है कि आज सीड डाल दिया बैठ के और प्लांट तो उग ही नहीं रहा है, सीड तो मैंने डाला प्लांट उग ही नहीं रहा है, पूरा वेस्ट है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इन सब चीज़ों का। तो क्या होगा, वो प्लांट कभी उगेगा क्या ना। नहीं, इसलिए हम जब किसी को एक बार कुछ बोल दिए तो हमें डेली थोड़ा थोड़ा नर्चरिंग करना है उस पर। ये नहीं कि आज बोला है कि आज में उनको मेरी बात सुनना चाहिए। कितने मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको 1 साल पहले भी बोला था, 6 महीने पहले बोला था, वो अभी आ जाता है। तो नर्चरिंग होना चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हंटिंग नहीं होना चाहिए कभी भी, हम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो। और दूसरा, एवरी ह्यूमन बीइंग डिज़ायर फॉर चेंज। तो कनेक्शन में क्या है, वी वांट टू फील लाइक कोई मेरी सुनता है, कोई मेरी समझता है। सो किसी को मेरी पड़ी है, यू नो ऑल दिस, हमारे जो नीड होते हैं वही हर ह्यूमन के नीड होते हैं। तो हमें समझना है कि हम उनकी नीड कैसे फुलफिल कर रहे हैं। फिर चेंज, एवरी ह्यूमन बीइंग डिज़ायर फॉर प्रोग्रेस, हम सब ग्रो होना चाहते हैं। तो आप कैसे सामने वाले को हेल्प कर रहे हो, यू नो थोड़ा ग्रो होने में, चेंज होने में, बेटर पर्सन बनने में। और आप कैसे उस चीज़ को यू नो ईजी बना रहे हो, सिंपल बना रहे हो, फ्रेंडली बना रहे हो, एक्सेसिबल बना रहे हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे ज़्यादा काम कर रही हूँ तो मेरी नैनी के लिए काम बढ़ जाता है थोड़ा, मैं घर का कम कर पाती हूँ। तो फिर आई इंक्लूड हर इन दिस कि देखो, अगर मैं ग्रो कर रही हूँ तो तुम भी ग्रो करोगे, हम लोग ज़्यादा घूमने जाएंगे, मैं तुमको ज़्यादा चीज़ें दिलाऊंगी, अपन ये करेंगे वो करेंगे। तो जैसे एक मदर अगर थ्रेटेंड होती है कि उसकी बेटी ज़्यादा सक्सेस के पीछे भाग रही है, तो अब उसको उतना टाइम नहीं देगी, वो इनसिक्योर फील होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि मैं पैसे कमाऊंगी ना, फिर अपन कार खरीदेंगे, मैं पैसे कमाऊंगी फिर अपन ये करेंगे वो करेंगे। तो उनको क्या फील होता है ना कि दे विल ऑल्सो ग्रो व्हेन यू विल ग्रो, अदरवाइज़ वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो लेकिन जब उनको लग रहा है कि उनका वो भी ग्रो होंगे, वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने लाइफ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्रोग्रेस कर रहे हो अपने लाइफ में और वो स्टक है। सो दैट इज़ वाई वेन एवर एवरी ह्यूमन बीइंग डिज़ायर फॉर चेंज, सो हाउ यू आर फुलफिलिंग देयर डिज़ायर फॉर चेंज। और नाउ कम्स द क्रिएटिविटी। सो हाउ कैन वी बूस्ट क्रिएटिविटी। तो जैसे कुछ इजी चीज़ों से, कुछ इमोशनली अपीलिंग तरीके से आप कैसे क्रिएटिव हो सकते हो। आप जैसे बच्चे को अगर स्क्रीन नहीं दिखाना है फॉर एग्जांपल, तो आप क्रिएटिवली कैसे, चलो गेम में ये करेंगे वो करेंगे, तो हमें तो क्रिएटिव होना पड़ता है। तो जैसे अगर क्लाइंट्स को लग रहा है कि वेट लॉस हार्ड है, तो उसको इजी कैसे बनाऊंगी मैं क्रिएटिवली। और तो यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिविटी भी हम सबका एक्चुअली डिज़ायर होता है। तो हम अगर वेट लूज़ कर लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तो उसको क्रिएटिवली कैसे बताना है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो सारे एरियाज ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा। तो मैं सब अपने सीक्रेट्स यहाँ स्पिल कर रही हूँ, लेकिन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे सामने वाले को ऐसे कैसे बात करना चाहिए जिससे हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना आना, तरीका, सही तरीका। हम लोग जनरली विक्टिम प्ले करते, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं बात करने में। और कंट्रीब्यूशन, हर इंसान चाहता है कि मैं मैटर करूं, मेरे होने से नहीं होने से किसी को फ़र्क पड़ता है क्या। तो मैंने किसी का हेल्प किया, मैंने किसी के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट किया। जैसे आज एक छोटा बच्चा है मेरा, वही वो मेरा हेल्प कर देगा तो वो कितना इंपॉर्टेंट फील करता है, मैंने हेल्प किया मम्मा का। तो हर इंसान किसी का हेल्प करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो आपको ये समझना है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो सामने वाले के लाइफ में जिसको आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, और आप कैसे उनको एहसास दिला रहे हो कि
उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आपके सक्सेस में। तो जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड को दिया, तुम मुझे इतना सपोर्ट करते हो इसलिए मैं आज इतना कर पा रही हूँ, कितना है कितना नहीं डजंट मैटर। बच्चे की वजह से वो तुम्हारे वजह से मैं इतना कर पा रही हूँ, नैनी की वजह से वो तुम्हारे वजह से मैं इतना कर पा रही हूँ, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। सो कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि हम लोग 10 ह्यूमन मोटिवेशन क्या है, 10 ह्यूमन नीड क्या है, 10 ह्यूमन ड्राइव क्या है, ये चीज़ें मतलब 10 है कि 9 है, ये चीज़ें हमें ड्राइव करती है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ड्राइव ए ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट कैन ड्राइव अस एंड हाउ कैन वी इन्फ्लुएंस अदर्स।